आज का हमारा टॉपिक है आर्य समाज की सामाजिक और धार्मिकता। 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में स्वामी दयानंद का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन किया तथा भारतीयों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना उत्पन्न की। उन्होंने आर्य समाज आंदोलन चलाकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरव को बढ़ाया और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सबल प्रदान किया था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके पिता अंबाशंकर एक धनी और रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। एक बार शिवरात्रि के पर्व पर वे अपने पिता के साथ शिव मंदिर गए। वहां उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा। इस घटना से वे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। 1845 में वे आध्यात्मिकता की खोज में गृह त्याग कर चले गए। 1860 में उनकी भेंट मथुरा में गुरु विरजानंद से हुई। विरजानंद ने उन्हें वेद, भाषा और दर्शन का ज्ञान दिया तथा पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों और अंधविश्वासों का बोध करवाया। उन्हीं ने उनको वैदिक धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था, संपूर्ण सत्य वेद में है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति से देश का अहित हुआ है, अतः सधर्म और सद ग्रंथों का प्रचार कर अधर्म को दूर करो। स्वामी जी ने गुरु के आदेशों की पालना करते हुए शेष जीवन वेदों के संदेश का प्रचार करने में लगा दिया। 1875 में आपने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यह समाज कालांतर में एक बहुत बड़ा धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक आंदोलन बन गया था। आर्य समाज के मौलिक सिद्धांतों का परिचय दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। जो सिद्धांत इस प्रकार है। इनके अनुसार ईश्वर निराकार, शाश्वत, आनंदमय, अनंत, अनादि, सर्वव्यापी, अजर, अमर, नित्य, दयालु और सर्वशक्तिमान है। इनके अनुसार वेद सभी पुस्तकों का सार है, अतः वेद की शरण लो। प्रत्येक आर्य के लिए इनका अध्ययन और अध्यापन आवश्यक है। सत्य को ग्रहण कर असत्य का त्याग किया जाए। इनके अनुसार मनुष्य को विद्या की वृद्धि और अविद्या का विनाश करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी उन्नति ही नहीं बल्कि सभी की उन्नति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जो सबके हित में हो। इनके अनुसार सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और इनका उद्देश्य उपकार करना था। व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता रहे और इनका ये कहना था कि सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में मतभेदों को भुला देना चाहिए। इन नियमों के आधार पर आर्य समाज ने हिंदू धर्म और समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। स्वामी जी ने जन के अंधविश्वासों का खंडन किया और वैदिक सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने वेदों के आधार पर हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न किया था। निष्कर्षतः आर्य समाज किसी बाहरी तत्व से प्रेरित नहीं था बल्कि अपने मूल रूप से ही प्रेरित था। आर्य समाज के सामाजिक सुधार। स्वामी जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने आंदोलन में सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन किया था। उनके प्रमुख सामाजिक सुधार इस प्रकार थे। उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया था। उनके अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। समाज में किसी भी व्यक्ति को जन्म और जाति को गुण या कर्म पर निर्धारित जो है वो करना चाहिए। इन्होंने अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार जो था वो प्रदान किया था। इन्होंने
प्राचीन वर्ण व्यवस्था के ऊपर बल दिया और छुआछूत का भी विरोध किया था। ये स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया और विवाह हेतु लड़की की आयु 16 वर्ष इन्होंने निश्चित कर दी थी। इन्होंने दहेज प्रथा का भी खंडन किया। इसके साथ ही स्वामी जी ने विधवा विवाह का भी समर्थन किया था और इन्होंने अनेक विधवा आश्रम भी खोले थे। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन को भी जन्म दिया था। शुद्धि से अभिप्राय उस संस्कार से है जिसमें गैर हिंदुओं, दलित वर्गों, ईसाई और मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में स्वीकार कर लिया जाता था। इस प्रकार उन्होंने दलित वर्ग को सम्मानजनक स्थान जो था वो समाज में दिलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की महत्वता को स्वीकार करते हुए तत्कालीन हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया था। उनके धार्मिक सुधार इस प्रकार थे। उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। स्वामी जी ने साकार ब्रह्म की उपासना का विरोध किया और साथ ही मूर्ति पूजा का भी विरोध करके निर्गुण उपासना पर इन्होंने बल दिया था। इन्होंने हिंदू धर्म के पुरोहितवाद का खंडन किया। दयानंद सरस्वती ने धर्म में पशु बलि दिए जाने का विरोध किया। इन्होंने श्राद्ध, दान, बलि आदि धार्मिक अनुष्ठानों को मूर्खतापूर्ण बताया था। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कर्म कांडों और आडंबरों का विरोध करके वैदिक धर्म के गौरव को पुनर्स्थापित किया था। दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म के गौरव को स्थापित किया और वेदों के महत्व को जनता के सामने जो था वो रखा था। दयानंद सरस्वती ने वस्तुतः एक शक्तिशाली आंदोलन समाज के सम्मुख रखा था। उन्होंने हिंदू समाज में आत्मसम्मान और नव चेतना के भाव जागृत किए थे। उन्होंने समाज धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार जो थे वो किए थे।